तो आप देखिए जाके अपन पहले संधि कर चुके हैं, यह संधि कर चुके हैं, गुण संधि कर चुके हैं, अयादी संधि कर चुके हैं। अब अगली संधि अपनी आती है वर्धी संधि। वर्धी संधि वर्धी रादेश, वर्धी रादेश एक सूत्र होता है। ये सूत्र ये कहता है कि आ आई औ को वर्धी कहा जाता है। देखिए वर्धी संधि में क्या होगा, गुण संधि में तो क्या था, गुण संधि में तो था ए ए ओ, जबकि वर्धी संधि में क्या है आ आई और औ। ये इसमें देखिए आ आई औ को वर्धी कहा जाता है, यानी कि किसी भी वर्ण का ए या आ के बाद ए या आई आए तो वहां आई आदेश हो जाएगा, ए या आ के बाद ओ या औ आए तो वहां औ आदेश हो जाएगा, यानी बड़ी वाला आ जाएगा। जब गुण संधि में क्या था, ए आ रहा था और ओ आ रहे थे। देखिए जब ए या आ के पश्चात ए या आई आए तो आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई हो जाता है। दूसरा देखिए ए या आ के पश्चात ओ या औ आए तो औ आदेश हो जाता है, औ आदेश हो जाता है। यही वर्धी संधि की पहचान है। देखिए ए शॉर्ट में देखिए ए आ प्लस ए आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ए ओब्लिक आ प्लस ओ औ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। देखिए इसकी चार स्टेप है, चार स्टेप इसकी बनेगी, चार स्टेप इसकी बनती है। जैसे ए प्लस ए क्या बना, आई, ए प्लस आई क्या बना, आई बना। यहाँ ए है, यहाँ आई है। दूसरा है आ का ए के साथ जोड़ेंगे आई बनेगा, आ के साथ आई के साथ जोड़ेंगे तो भी आई बनेगा। ये चार स्टेप है, चार इसकी है, चार इसकी, 8 स्टेप है। 8 स्टेपों को अपन पढ़ेंगे। तो देखिए पहले उदाहरण दे रखा है एक एक मैं दोबारा बता देता हूँ। एक एक है, जैसे इसने पूछा एक है कि संधि विच्छेद बनाओ। अब देखिए गुण संधि में एक मात्रा का बोध होता है, वर्धी संधि में दो मात्राओं का बोध होता है। तो देखिए अब एक को अपन तोड़ेंगे, जहां से कोण जुड़ा हुआ वहां से तोड़ेंगे। तो एक जोड़ एक, ये तो है एक के बाद एक। इसको अपन कै को तोड़ेंगे, कै आधा, कैसे है को निकाल लो, प्लस एक, ए प्लस एक, ये सब पूरी आ गई है। इसका बन जाएगा यहाँ आई, आई बन जाएगा। तो देखिए एक कै, कै में आई जोड़ेंगे, ये मान ये क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा, एक जोड़ एक क्या बन जाएगा, एक ही बनकर आ जाएगा। दूसरा देखिए एक प्लस एक, आगे देखिए जैसे है कथेव में देखो कथेव। अब दूसरा है मत जोड़ एक, क्या है, मत जोड़ एक, मत जोड़ एक। देखिए इसको बनाएंगे तो देखिए तय है, तय को अलग निकाल लेंगे, तय से अलग निकाल लेंगे। आगे ये सब
जुड़कर आ रहा है, इसको अपन करेंगे तो ये वाली शर्त पूरी कर रहा है, तो ये बन जाएगा आई, तो ये बन जाएगा मत्तकई बनकर अपने सामने आ जाएगा। आगे देखिए, दूसरा है, ये दो शर्त पूरी हो गई, एक ये। जैसे देखिए दूसरा है सदैव। सदैव में जो देखो अपन तोड़ के बनाएंगे तो ये बन जाएगा सदा जोड़, इसको अपन बनाएंगे तो ये बन जाएगा सदा जोड़ एक। क्या बनेगा? सदैव। तो सदा जोड़ एक कैसे बनेगा? ये देखिए, व है, व में क्या है? व है, व में से आ निकालने क्या बन जाएगा? अलग हो जाएगी, दा प्लस ए। ये शर्त पूरी हो रही है, क्या बनेगा? दा आ प्लस ए की ये वाली शर्त है, ये पूरी हो रही है, ये पूरी हो रही है। इसको ए भी बदलना है, ये भी बदल दिया, ए भी बदलते ही अब इसको अपन दोबारा लेके चलेंगे तो देखिए आई आ गया, तो से दैने आदता आप और एक को क्या बनता है? दैने ए की मात्रा बदल देगी, आगे बढ़े। चलिए देखिए, आप और एक को जोड़ेंगे तो आई बनेगा, आई और दै की जोड़ेगा तो दे ही हो जाएगा, वह आगे है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा देख लो, सदैव की सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको दो नियमों को, है आर प्लस ए आई बराबर आई हो जाएगा, आई की हो जाएगी 4 स्टेप, और है प्लस आर प्लस ओ या औ क्या हो जाएगी? अब बन जाएगा, इसकी भी 4 स्टेप हो जाएगी, जिसकी भी 4 स्टेप हो जाएगी। तो देखिए सदैव की अपन कर ली, सदैव में देखिए सदैव कभी पूछ लिया जाए कि सदैव की संधि विच्छेद करो, कौन सी संधि है? तो इस पर देख लो, दो मात्रा लगी हुई है, कौन सी संधि के अंदर आ जाएगी? वर्ती संधि। कभी पूछ लिया जाए सदा जोड़ एक में संधि है, देख लेना दो मात्रा लगी हुई है, दो मात्रा ही का अवकलन करवा रही है, तो ये हो जाएगी वर्ती संधि के अंतर्गत ये आ जाएगी। वर्ती संधि के अंतर्गत आते ही ये वर्ती संधि मानी जाएगी। ये नहीं है कि वर्ती संधि नहीं मानी जाएगी, वर्ती संधि है वो मानी जाएगी। तो देखिए सदैव में ये हो गया सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव। बनाने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा देखिए, दूसरा है विद्या जोड़ ऐश्वरी, विद्या जोड़ ऐश्वरी, ऐश्वरी ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? विदेश्वरी, विधई सैवरी ये बन जाएगा। ये कैसे बनेगा? ये और देख लीजिए, विद्या जोड़ ऐश्वरी, इसका संधि विच्छेद बना। तो देखिए कैसे बना, तो इसके लिए देखिए दाम क्या है? आ प्लस है आई, इसको क्या बनाएंगे? ये आई के अंतर्गत आ जाएगा, आई के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए आई है वो धैर्य जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा विदेश्वरी, ये इसका रूप बनकर आ जाएगा। दूसरा देखिए, ये विदेश्वरी हो जाएगा, सदैव सदैव ये हो गई इसकी। आगे देखिए ये एक ही थी, अब आओ अपन चलते हैं अब की।
आगे देखिए ओ की तरफ चलते हैं। तो ये पहला है जैसे परम जोड़ ओज, परम प्लस ओज, परमोज, परम प्लस ओज क्या बन जाएगा? परमोज बन जाएगा। देखिए कैसे, मैं में क्या है, मैं एन काट लिया, आगे ओ है, इसको अपन करेंगे, ये बन जाएगा औ, औ बन जाएगा। तो मैं परम, मैं ओज, ये स्थिति आ जाएगी, ये बन जाएगा परमोज, ये स्थिति बन के आ जाएगी। दूसरा था आपकी जलो, जल प्लस औज, देखिए जय ले, ले आता रहेगा, ले आता रहेगा, ए है प्लस औ, इसको अपन ए और औ को जोड़ेंगे तो औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। देखिए बच्चों औ बनेगा तो औ बनेगा, तो इसमें देखिए ले के औ जुड़ जाएगा। देखिए जय, जय पूरा है, ले आधा है, ओ जय, इसको अपन जोड़ेंगे बच्चों। देखिए ये जुड़ेगा तो ये बन जाएगा जलोज, क्या बन जाएगा? जलोज बन जाएगा। दूसरा देखिए परमोदारी, उतारते रहना साथ साथ, परम जोड़ उदारी, परम जोड़ उदारी, आगे देखिए परम जोड़ उदारी। तो देखिए मैं में क्या है, मैं प्लस ए, इसको अपन जोड़ेंगे औ के साथ, तो ये बन जाएगा औ। तो पैर है, मैं ओ प्लस दारी, ये स्थिति बन के आ जाएगी, तो ये बन जाएगा परमोदारी। ये इसके रूप बनकर परमोदारी रूप बनकर इसके आ जाएगी, परम प्लस उदारी परमो। इस प्रकार से अपन आसानी से इनको बना सकते हैं। यहाँ कोई तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए से ओ या औ। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी आए तो अपने को वर्ती आदेश कर देना है। वर्ती किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको लघु स्वर और दीर्घ स्वर सुनाए थे, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। बड़े में आपके देखिए लघु माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा। कहने का मतलब इसको उच्चारण करने में कम समय लगे वो तो होते हैं लघु स्वर, और जिसको उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे वो होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ माने होता है बड़ा, बड़े का मतलब होता है वृद्धि करना। क्या करना? वृद्धि करना। जैसे ए की वृद्धि क्या हो जाएगी? आ। ए की वृद्धि क्या हो जाएगी? आ। ए की वृद्धि क्या हो जाएगी? ऐ। और ओ की वृद्धि क्या हो जाएगी? औ हो जाएगी। तो वृद्धि संधि ये कहती है जहां दो मात्राओं का बोध हो, जहां दो मात्राओं का बोध हो वहां वृद्धि संधि मानी जाती है, वहां वृद्धि संधि मानी जाती है। ये दो संधियां आपस में गुण और वृद्धि दोनों आपस में समानता को लिए हुए हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखिए ये अपने हो गए। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण है, उदाहरण अपन देखिए और अपने को बनाना। पहली बात ये शर्त नियम में ध्यान में रख लेना। कौन सी? ये नियम वाली शर्त, ये ध्यान में रख लेना। ये वाला कर दिया था ए प्लस ओ क्या बनेगा? औ बनेगा। ए प्लस औ
क्या बनेगा, औ बनेगा। दूसरा आ प्लस ओ क्या बनेगा, औ बनेगा। आ प्लस औ क्या बनेगा, औ बन के आएगा। ये औ रूप बने, ये औ रूप बने, तो ये औ रूप बनकर करके वर्णी संधि के अंतर्गत आ जाएगी। तो अपन ने वर्णी संधि के छोटे छोटे उदाहरणों के बारे में कुछ समझा है, उसी उदाहरणों के आधार पर अपन कुछ उदाहरण लेंगे और उन उदाहरणों को करेंगे। ध्यान में रखना दो चीजें हैं, ये तो वो ए वाला हो गया, ये औ वाला है, ये शर्त जो पूरी कर रही है वो इसी के अंतर्गत आ जाएगी। दूसरा देखिए, इसके अंतर्गत कुछ एक शब्द ऐसे हैं, आगे देखिए, इसमें वर्णी और गुण में दोनों में अंतर समझ लेना। गुण संधि में तो क्या था, गुण में तो था ए ओब्लिक ए ओ, क्या था, ये था, यानी एक मात्रा था। इसमें क्या करेगा, आ आई औ, दो मात्रा हो, ये दोनों के अंतर है, कोई ज्यादा डिफरेंट अंतर नहीं है। तो मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरणों को करना है। संधि 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 शब्द, इसमें देखिए आपको पहले बनाना है ममेर, तथेर, देवसलिल, देवसलिल। दूसरा है महाफलस ओजस्वी, महाफलस ओजस्वी, महाफलस ओजस्वी। दूसरा है महाफलस औदार्य, महाफलस औदार्य, महाफलस औदार्य। दूसरा है वर्णो औषधि, वर्णो औषधि, वर्णो औषध। दूसरा है वर्णो वर्ण जोड़ औषधि, इसका बनाना है वर्णो जोड़े औषधि, इसका बनाना है, क्या बन जाएगा, वर्ण जोड़ औषधि, वर्ण औषधि बन जाएगा। दूसरा है देवशरीर आ गया, महेश आ गया, माओजस्वी आ गया, जल बिंब जोड़ बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ। दूसरा है दंतोष्ठ, बिंबोष्ठ दंतोष्ठ। दूसरा है महोज, महोज, महोज। दूसरा है परम जोड़ औदार्य, परम जोड़ औदार्य, परम जोड़ औदार्य। दूसरा है विदेश्वर, ये कुछ उदाहरण है। इन उदाहरणों को आप करोगे तो ये हमेशा के लिए याद करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक कर लो सदैव, और एक कर लो लिखिए। इसका बार बार अपना अभ्यास करोगे तो आप ये आसानी से इनको याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ संधि युक्त शब्द हैं और कुछ शब्दों का संधि बनाना है, कुछ संधि युक्त शब्द है, तो इस प्रकार से अपन आसानी से, इस प्रकार से हम आसानी से कुछ बना सकते हैं। बार बार अपना अभ्यास करेंगे, बार बार अपना अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से वर्णी संधि है
इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने बिंबोष्ट दंतोष्ट तो बिंबोष्ट दंतोष्ट इनको अपन बनाते हैं। तो देखिए दूसरा है फॉलिकुलो हितेशी दूसरा है महेश्वरियम जल प्लस ओम तो इन प्रकार की शब्दों को अपन आसानी से वर्ती संधि के अंतर्गत ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जलों है, जलों का अपन बनाएंगे, देखना जल प्लस हो गए तो ले से को निकाल लो, ओ प्लस जे क्या रहेगा, वो और रहेगा। अब इसको उसमें बदलेंगे, ए और अब क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। देखिए जे ले ओ ले, ये बन जाएगा जे ले ओ, क्या बन जाएगा, जलों सामने आ जाएगा। तो बच्चों हमने आज वर्ती संधि पढ़ी है। वर्ती संधि के अंतर्गत अपने को ये नियम है वो ध्यान में रखने हैं। ममेव को अपन बनाते हैं तो मम जोड़ एव क्या बन जाएगा, ममेव बन जाएगा, मम जोड़ एव ममेव बन जाएगा। इस प्रकार से अपन आसानी से इस संधि वर्ती संधि को अपन कर सकते हैं। दोबारा अपन एक बार रिपीट करते हैं। ए या आ की बात, ए या आ की बात, ए या ऐ आए तो उसका ऐ आदेश हो जाता है। ए या आ की बात, ए या आ की बात, ए या ऐ आए तो उसका ऐ आदेश हो जाता है, यानी ऐ हो जाएगा। दूसरा था ए या आ की बात, ओ या औ आए तो उसका औ आदेश हो जाता है। देखिएगा ए या ए आ के बाद ए आए या ऐ आए तो उसका ऐ आदेश होगा, और अगर ओ या औ आए तो उसका औ आदेश होगा। इस प्रकार से अपन बार बार शब्दों का अभ्यास करके आसानी से संधि वो बना सकते हैं। ये आपको संधि शब्द दे रखी, कई संधि विच्छेद दे रखा है, कई संधि विच्छेद दे रखा है, और कई संधि का विच्छेद करना है। इस प्रकार से अपन आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे अपन करेंगे वो आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। देखिए ये आपकी अपनी वर्ती संधि है। इस वर्ती संधि के अलावा अपन गुण संधि कर चुके हैं, गुण संधि कर चुके हैं, वर्ती संधि कर चुके हैं, यण संधि कर चुके हैं, अयाती संधि कर चुके हैं, चार संधि अपन कर चुके हैं। अब अगली संधि रहेगी अपनी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद अपनी रहेगी पालरू और पूर्वरू। पालू और पूर्वरू ये दो तीन संधियां और हैं। ये संधि अपना आराम से करेंगे, इसको बार बार अभ्यास करेंगे। जैसे बिंबोष्ट, बिंब जोड़ पोष्ट, देखिए बिंबोष्ट का अपन बताएंगे तो ये बन जाएगा बिंब जोड़ पोष्ट। क्या बन जाएगा, बिंब जोड़ पोष्ट, बिंब जोड़ पोष्ट। देखिए बैन क्या है, जैसे बी में बैन
ए प्लस ओ से है। बी में व ए प्लस ओ प्लस है। बी में व प्लस ए और ओ को जोड़नी, ए और ओ को जोड़नी तो बन जाएगा औ बन जाएगा। औ बन जाएगा देखिए बी में व ए ओ से है, ये स्थिति आ जाएगी। तो ये स्थिति आ जाएगी, व ऐड जाएगा तो देखिए बी में व की औ की मात्रा लगा देंगे औ, तो ये इस प्रकार से विभोष्ट है वो बनकर आ जाएगा। बिंब जोड़ है ये विभोष्ट। ये आज की अपनी वर्णी संधि है वो यही कंप्लीट होती है, अपनी यही कंप्लीट होती है। आगे के लिए अपन वर्णी संधि कल अपन है वो दीर्घ संधि पढ़ेंगे। ये जो आपको जो पढ़ाई गई है विद्यार्थियों, आपको यह संधि, एआरटी संधि, गुण संधि और वर्णी संधि इसके उदाहरण दे दिए गए। आप इनको बार बार अभ्यास करो ताकि ये संधि वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। हर परीक्षा में आगे का कंपटीशन की परीक्षा में ये संधि का प्रकरण का टॉपिक चलता है। थैंक यू, धन्यवाद।